हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमित आपका एसकेटी क्लासेस पर वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 का एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, इसको हिंदी में बोलते हैं। ये मैंने आर एस अग्रवाल की बुक से एंड करने की कोशिश की है, क्योंकि ये जो बुक है आर एस अग्रवाल, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत यूजफुल मानी जाती है। तो मैंने सोचा है कि आप इसी से इसको स्टडी करोगे तो ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है? देखो बेटा, इसको समझने से पहले हमको कॉस्ट प्राइस के बारे में जानना होगा कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस जिसको स्मॉल लैंग्वेज में या शॉर्ट फॉर्म में हम करेंगे सीपी, है ना। सीपी मतलब सी फॉर फर्स्ट लेटर, पी फॉर दोनों का फर्स्ट लेटर, सी पी। ओके, इसको हम बोलेंगे सीपी। गॉट इट। सीपी क्या होता है, हम इस ये जानेंगे कि सीपी क्या होता है। तो बेटा, सीपी द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग समथिंग और द प्राइस एट विच इट इज सोल्ड विदाउट मेकिंग एनी मनी। इट मीन्स जब यदि हम किसी भी आर्टिकल को जो हमने बाय किया है और हम बिना किसी प्रॉफिट के उसको सेल कर दें, या इसको मैं दूसरी लैंग्वेज में बताता हूँ कि बेटा, दूसरे वर्ड्स में, कि किसी भी आर्टिकल को किसी प्राइस पर जब हम कोई आर्टिकल बाय करते हैं, ओके, या खरीदते हैं। सपोज दैट हमने एक बुक परचेज की, बाय की, कितने में? 100 रुपये में। तो बेटा ये क्या हो गया? आपका सीपी हो गया। सपोज दैट आप 1 kg एप्पल्स आपने बाय किए, है ना। 1 kg एप्पल आपने बाय किए, तो ये क्या हो जाएगा? आपका सीपी हो जाएगा। ठीक है, जिस प्राइस पर आप किसी आर्टिकल को क्या करते हैं? बाय करते हैं, यानी खरीदते हैं। ओके, खरीदते हैं, खरीदना। ओके, तो बेटा उस प्राइस को क्या बोलते हैं? हम सीपी। गॉट इट। आई होप ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट सेलिंग प्राइस। इसमें दो प्राइस होते हैं, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, एसपी यानी बोले सेलिंग प्राइस। एसपी को शॉर्ट लैंग्वेज में क्या करेंगे? हम एसपी, है ना। सेलिंग प्राइस को एसपी, इसको हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। इट मीन्स जिस प्राइस पर हम किसी भी आर्टिकल को क्या कर देते हैं? सेल कर देते हैं, यानी बेच देते हैं। बेचना, जिस प्राइस पर हम किसी आर्टिकल को सेल कर देते हैं उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। आप नोटबुक आपके हाथ में होनी चाहिए और आप मेरे साथ साथ स्पीक करें। ठीक है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, देखो यहाँ इस रिटर्न भी है, द प्राइस एट विच समथिंग इज सोल्ड। मतलब जिस प्राइस पर किसी भी प्राइस को सोल्ड कर देते हैं, यानी किसी जो हमने बेच दिया या बेचना हो तो उसको हम बोलते हैं एसपी। गॉट इट। तो बेटा, किसी भी आर्टिकल को किस प्राइस पर हम बाय करेंगे तो वो होता है सीपी, है ना। सेल करेंगे तो वो एसपी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। हमने आपको सीपी के बारे में बताया और एसपी के बारे में बताया। अब स्टडी करते हैं प्रॉफिट को। प्रॉफिट क्या होता है कि द मनी दैट यू मेक व्हेन यू सेल समथिंग द मोर देन इट कॉस्ट यू। या इट मीन्स कि आपने कोई आर्टिकल 100 का बाय किया, है ना, और आपने उसको 120 रुपये में सेल कर दिया। ठीक है, तो आप ओबियसली बात है कि आपको 20 रुपये का यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। प्रॉफिट हो जाएगा। इट मीन्स जितने का कोई आर्टिकल आप लेकर आए थे, यानी बाय किया था, उससे ज्यादा में आपने उसको सेल कर दिया, तो ये होता है प्रॉफिट, है ना। वैसे आप जानते ही हैं आजकल के स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बेटा, लॉस क्या होता है? द अमाउंट ऑफ मनी विच इज लॉस्ट बाय बिजनेस। मतलब बिजनेस में जो भी आपने बैलेंस को गवा दिया, है ना। सपोज दैट, इसको यहाँ देखें कि हमने कोई आर्टिकल 100 रुपये का बाय किया, है ना, और उसी को हमने 80 रुपये में सेल कर दिया। इट मीन सीपी 100 है और एसपी 80 है। तो आपको अच्छे से पता है कि 100 का हम लेकर आए थे और हमने उसको 80 का बेच दिया, 80 का सेल कर दिया, तो हमको यहाँ पर कितने का लॉस हो गया? यहाँ पर 20 रुपये का हमको लॉस होगा। ओके, चलो इसको मैं फार्मूले बेस से, यहीं से आपके फार्मूले जनरेट हो जाते हैं, है ना। फार्मूले कोई न्यू नहीं है, फार्मूले बनाने आने चाहिए। तो बेटा देखो, सीपी आप 100 का लेकर आए, है ना, और आपने उसको सेल कर दिया 120 का। ओके, कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हो गया? तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है 20 रुपये का, है ना। तो इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका सीपी लेस है और एसपी ग्रेटर है,
और जब सीपी छोटा होता है और एसपी बड़ा होता है तो उस कंडीशन में आपको प्रॉफिट होता है। इट मींस प्रॉफिट का फार्मूला हो जाएगा बेटा, प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। इसका मतलब है, इसका मतलब है कि एसपी जो है वो ग्रेटर है और सीपी क्या है, वो लेस है, यानी छोटा है। ठीक है, तो प्रॉफिट, गॉट इट, प्रॉफिट के बारे में समझ पाए। बेटा लॉस को देखते हैं। सपोज दैट सीपी हमारा, हम किसी आर्टिकल को हमने 100 रुपये का, 100 रुपये का बाय किया और हमने उसको 150 रुपये में, सॉरी 70 रुपये में बेच दिया, यानी 70 रुपये में उसको सेल कर दिया। आप बोलोगे कि सर के पास एक ही एग्जाम्पल है चलो इसलिए मैंने 70 कर दिया। तो आपको अच्छे से पता है कि आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। लॉस कितने का होगा, 30 रुपये का। और 30 रुपये का जब लॉस हो जाता है, देखो जब प्रॉफिट होता है तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन जब लॉस होता है तो हमारा जो फेस है वो इस टाइप से हो जाता है ना। और ये जो प्रॉफिट है इसमें जो फेस रहता है वो हमारा इस टाइप से रहता है कि हम प्रॉफिट है तो ठीक है, और लॉस है तो हमारा जो फेस है वो बिगड़ जाता है ना। तो इस कंडीशन में जो सीपी है वो ग्रेटर हो जाता है और एसपी जो है वो लेस हो जाता है, यानी सीपी बड़ा हो जाता है और एसपी छोटा। तो लॉस का भी फार्मूला हो जाता है सीपी माइनस एसपी, है ना। जब हमको सीपी गिवन और एसपी गिवन और लॉस फाइंड करना, तो लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी। वैसे ये दिस इज अ ओरली कॉन्सेप्ट, ये एक ओरल कॉन्सेप्ट है, हम इसको एज इट इज विदाउट पेन भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है बेटा, और इस इंट्रोडक्शन क्लास में आप लोग फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। और मैं आपको इस बुक के शॉर्टकट भी करने बताऊंगा कि जैसे हम उसको हम ओलंपियाड में कैसे अप्लाई करेंगे। चलो देखो बेटा, ये फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको सीपी क्या है, आपको यहाँ पर सीपी गिवन है, सीपी कुछ भी हो सकता है, सीपी गिवन है ना। और प्रॉफिट इन परसेंटेज, ये भी आपको क्या है यहाँ पर गिवन है। ओके, प्रॉफिट इन परसेंटेज, चलो पहले हम विदाउट परसेंटेज देखते हैं। हम इसको यहाँ पर विदाउट परसेंटेज देखते हैं। ठीक है, विदाउट परसेंटेज के यहाँ पर देखते हैं। इट मीन्स यहाँ पर आपको प्रॉफिट भी क्या है, प्रॉफिट भी गिवन है। ओके, तो आप बेटा प्रॉफिट, प्रॉफिट इन परसेंटेज में कैसे फाइंड करेंगे, तो एक बात लर्न करेंगे बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज ऑन सीपी, यानी प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर होता है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, जब हमको प्रॉफिट परसेंटेज में फाइंड करना हो। ओके, ऐसे ही यहाँ पर सीपी गिवन होगा, इट मीन्स सीपी जब गिवन होगा और या लॉस गिवन होगा आपको, तो बेटा ये रुपए में होता है ना, रुपए में। ठीक है, तभी आप लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज में फाइंड कर सकते हो। मैंने क्या बोला कि जब आपको सीपी गिवन हो या प्रॉफिट या लॉस गिवन हो और सीपी साथ में सीपी गिवन हो, तभी आप प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज में फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हमने सीखा, हमने यहाँ से अंडरस्टैंड किया कि हमको प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज में तभी फाइंड कर सकते हैं जब हमको सीपी गिवन हो, है ना। सपोज दैट हमारे पास एसपी है, प्रॉफिट है, तो हमको पहले सीपी फाइंड करना पड़ेगा, तभी हम परसेंटेज में डायरेक्ट एज इट इज फाइंड कर सकते हैं। गॉट इट। चलो इसको आगे देखते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करिए। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट एज इट इज आपको फार्मूले बता रहा हूं। तो यहां पर क्या है, आपको सीपी क्या है, सीपी बेटा गिवन है। ओके, और प्रॉफिट भी आपको गिवन है इन परसेंटेज, सपोज दैट परसेंटेज में गिवन है ना, परसेंटेज में गिवन है, कुछ भी हो सकता है। तो आपसे एसपी अगर आस्क करें तो एसपी हो जाएगा बेटा सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। ओके, और अगर आपको सीपी गिवन है, ये फार्मूला है, इस फार्मूले को जरूर लर्न करें कि एसपी इज इक्वल टू क्या होता है, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। इसमें सीपी भी गिवन है और लॉस भी आपको परसेंटेज में गिवन है। तो बस डिफरेंस इतना आएगा कि एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू, इस बार जो प्लस किया था हम माइनस कर देंगे। ठीक है, क्या किया था, जो हमने प्लस किया था हम उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट फार्मूले को यहाँ देखते हैं, डायरेक्ट देखेंगे इस बार। तो बेटा डायरेक्ट देखें तो बेटा एस पी इज इक्वल टू क्या होगा, एस पी इज इक्वल टू होगा सी पी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100। मैंने प्लस माइनस क्यों किया, अगर प्रॉफिट है तो 100 में को प्लस करिए, लॉस है तो 100 में को माइनस करिए।
पर स्टूडेंट्स आप इसी फार्मूले को लर्न करें जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको काफी हेल्प मिलेगी कि आप इसको ऐसे ही लर्न करें जैसे मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, कि एस पी इज इक्वल टू सी पी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस अपॉन 100। प्रॉफिट है तो आप ऐड करें, लॉस है तो माइनस करें। ठीक है बेटा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आप इसको लाइफ में कभी नहीं भूल पाओगे अगर आप इस टाइप से लर्न करोगे तो। ठीक है, सी पी इज इक्वल टू एस पी इंटू 100। इस बार क्या है कि ये जो सी पी है ना, ट्रांसपोजिशन हो जाएगा, एस पी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो सीपी इज इक्वल टू, आप एक ही लर्न करें तो इससे भी काम चल जाएगा, अदरवाइज आपको सीपी फाइंड कराना है और एसपी गिवन है, एसपी गिवन है तो आपको हो जाएगा सीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, ये नीचे आ जाता है ना। गोट इट, बात समझ पाए बेटा? चाहता है तो हम डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पर बता देते, बट मैंने आपको यहाँ पर सी प्रॉफिट एंड लॉस का इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की है, और आप इस बात को क्लास स्टार्ट करने से पहले पर स्टूडेंट को ये पता होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज प्रॉफिट एंड लॉस आगे जब आप किसी कंपटीशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो आपको यहाँ पर ये चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, आपको 9th क्लास में नहीं कराया जाएगा, 10th में नहीं कराया जाता है, 11th में नहीं कराया जाता है और 12th में नहीं कराया जाता है, इसलिए आप वहां पर जाकर भूल जाते हो। ठीक है, तो आप यहीं से आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए, ताकि जब आप 12th के बाद किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, ठीक है, किसी टीचिंग में जाना चाहते हो, तो आप लोगों को वहां पर ये चीज आप भूली हुई ना लगे, है ना, आपको ये लगे कि हमारे ये जानी पहचानी है। ठीक है, चलिए आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ मैं क्लास को यहाँ पर एंड कर दूँ, अदरवाइज इंट्रोडक्शन बहुत काफी लेंदी हो जाएगा। तो इसी के साथ ओके, बाय बाय, टेक केयर। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना है ना, शेयर भी करते रहना है, क्योंकि मैं बीच में एक लाइक सब्सक्राइब की कभी बात ही नहीं करता हूँ। ठीक है, किसी को अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करेगा, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं करेगा। ठीक है, ओके बाय बाय, टेक केयर।